नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक शिवालिक सर ने जो केवीएस पीआरटी के लिए टेस्ट सीरीज बनाई हैं उनके पार्ट ई के मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस की आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बिना किसी देरी के आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वन का व्युत्क्रम है। तो वन का व्युत्क्रम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/1 यानी आ गया 1। तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। 111 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिक्के को 200 बार उछाला जाता है तथा इसमें चित 120 बार आता है। इस प्रयोग में एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चित कितनी बार आता है, 120 बार, तो 120 अपॉन टोटल कितने चांसेज हैं, कितनी बार उछाला जाता है, 200 बार। तो 0 से 0 काट देते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 6, इधर 10, फिर 2 से काटेंगे 3 और नीचे 5, यानी 3/5। ठीक है, तो 3/5 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारे पास 3/5, यानी चित आने की जो प्रायिकता है वो 3/5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में इकाई के स्थान पर 4 होगा? दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका सभी का स्क्वायर करेंगे तो जिस भी पद में, जिस भी संख्या में इकाई का अंक जो है वो 4 होगा वो सही ऑप्शन होगा। बट हमें जल्दी करना है, इसलिए हम देखते हैं कि 114 है तो इसमें 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसमें नहीं होगा। फिर 62 है, इसमें 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो सकता है इकाई के स्थान पर, यानी होगा। फिर 27 देखते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 9 आता है। 35 में 5 का स्क्वायर देखते हैं तो 25, यानी 5 इकाई के स्थान पर आता है। तो जो इकाई के स्थान पर 4 होगा वो कौन से में होगा, 62 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट होगा वो बिल्कुल सही होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 62 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4096 का वर्गमूल 64 दिया गया है। तब 4096 का वर्गमूल प्लस 40.96 का वर्गमूल, इसका मान कितना होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसका दिया गया है 64, ठीक है। इसमें आपको पता है जब वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल की जो संख्या दी गई है इसमें 2 स्थान के बाद में, यानी दहाई के बाद, इकाई दहाई, दहाई के बाद में दशमलव प्लेस किया गया है, यानी 2 संख्याओं के बाद में। ठीक है, तो जब हम इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये 2 स्थान के बाद में है तो ये कितना घट के आधा हो जाएगा, यानी 1 स्थान के बाद में। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही आ जाएगा 64। बट हमें यहाँ पे 2 स्थान पे, दूसरे स्थान पे या 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो यहाँ कितने अंकों के बाद आएगा, 1 अंक के बाद, यानी 6.4। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6.4 कितना हो जाएगा, 70.4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आकृति के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? तो दोस्तों जो विकर्ण बराबर होते हैं, आपको पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। बाकी किसी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता है कि विकर्ण की लंबाई में, यहाँ लंबाई से है मतलब कि विकर्ण बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं किसमें, आयत में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का, निम्न में से कौन एक समकोणिक और समबाहु बहुभुज है। यानी ऐसा बहुभुज बताना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी समबाहु हो और समान कोणीय की और सभी कोण बराबर हो। तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अपने पास वर्ग। तो वर्ग का दोस्तों आपको पता है कि मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं और जो सभी कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी एक बराबर होते हैं। तो अपना ऑप्शन जो हमें चाहिए वो तो यही करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर 1। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आयत। आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती तो इसलिए ये भी कट जाता है। समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती हैं, कोणों का हम कुछ नहीं कह सकते, ये भी कट जाता है। समकोण त्रिभुज में भी सभी जो भुजाएं हैं और कोण एक्चुअली कोण बराबर नहीं हो सकते हैं तो ये भी कट जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर और पी क्यू आर 90 डिग्री के साथ एक समांतर चतुर्भुज की रचना की जाती है, तब पी क्यू आर एस है 1। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें 90 डिग्री दिया गया है तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बनेगा। ये दिया गया है, मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस। पी क्यू दिया गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है तो समांतर चतुर्भुज है दोस्तों, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर और ये जो भुजा है क्यू आर ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इनके जो एंगल है 90 डिग्री का, ये भी 90 का होगा और ये भी अपने आप ही 90 के हो जाएंगे। इस प्रकार जो भुजाएं हैं ये भी लंबाई में समान होंगी। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का है और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये अब देखते हैं ऑप्शन। वर्ग में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। आयत में होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता और समलंब में। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो बिल्कुल करेक्ट आ गया, आयत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुपद में चरों के घातांक सदैव होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो घात होती है चर की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। तो यानी धनात्मक होती हैं और पूर्णांक तो होंगी। तो पहला ऑप्शन है पूर्णांक, तो खाली पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव, इसलिए ये ऑप्शन कट कर देते हैं। धनात्मक पूर्णांक ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऋणेतर पूर्णांक, तो ये नहीं होगा। अब धनेतर पूर्णांक ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 57 पी स्क्वायर क्यू आर को लिख लेते हैं एक बार। 57 पी स्क्वायर क्यू आर को भाग देना है 114 पी क्यू से। बहुत ही सिंपल है, क्यू से क्यू कट कर देते हैं, पी से एक पी कट कर देते हैं, ऊपर बचा दोस्तों पी आर। और इसको अगर 57 5 7 दूनी 14, हाँ 57 एकम 57, 57 दूनी 114। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ऊपर बच जाता है पी आर अपॉन, नीचे बच गया 2, पी आर अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर अपॉन 2। पी आर अपॉन 2 देखते हैं कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में पी आर अपॉन 2 है, यानी 1 अपॉन 2 पी आर है, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, -2 की पावर है 2 × 3 - 1 की वैल्यू पूछी गई है, इसका मान क्या है। तो जो घात है उसमें अपन सबसे पहले बोर्डमास नियम लगाते हैं, 2 × 3 - 1। तो सबसे पहले बोर्डमास लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 3 दूनी 6 -1 यानी 5। तो हमारे पास आ गया -2 की घात 5।
जो घात है ये ओड है, इसलिए जो माइनस का चिन्ह है ये ऐसे के ऐसे रह जाएगा, और 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है, तो अब देखते हैं माइनस का 32 किस में है। माइनस का 32 है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो शून्येतर परिमेय संख्याओं x और y के लिए x की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4 बराबर है। यानी हमें दिया गया है x की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4 बराबर है, बट जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें प्लस का जो चिन्ह है वो दिया गया है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो हम यहाँ पे भी जो भाग का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, वो मान के चलते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं x भाग y की पावर होल पावर 4। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान है, जो दिया गया है उसी से स्टार्ट करते हैं। x का मतलब गुणा करते हैं 90% हटाने के लिए बटे 100, और ये है 315। तो 0 से 0 कट कर देते हैं, 10 इधर भाग में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड बटे में 9 आ जाएगा। तो 9 से अगर काटते हैं तो 9 3 27, बचा कितना 4, और ये 5 45, 9 पंजे 45 35, और ये एक 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 350। तो 350 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है 325, दूसरा ऑप्शन है 350 किलोमीटर, और तीसरा है 350 मीटर, 325 मीटर। तो हमें जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो किलोमीटर में दी गई है, तो x की वैल्यू भी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके आंसर की जो दी गई है उसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, बट वो मिसप्रिंट हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ किलोमीटर में दूरी दी गई है, तो x की वैल्यू भी किलोमीटर में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ट्रक को 397 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। इस ट्रक द्वारा 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक डीजल की मात्रा होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें दिया गया है इतनी किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 54 लीटर डीजल की आवश्यकता है, यानी पहले एवरेज निकाल लेते हैं अपन ट्रक की क्या होगी। तो 297 कुल दूरी कितनी तय करता है, 297 किलोमीटर, और कितना पेट्रोल या डीजल लगता है इसमें 54 लीटर। तो 54 लीटर लगता है, तो अपन इसको 3 से अगर कट करते हैं तो 18 3 54, इसको अगर कट करें तो ये कितना आ जाएगा 3 नीम 27, 2 बचे 3 नीम 27। ठीक है, फिर से अगर 3 से कट करें तो 6 आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा कितना 33। एक बार फिर कट लेते हैं, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना 11, यानी 11/2। 11/2 मतलब 5.5। तो एवरेज कितनी आ गई ट्रक की 5.5 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में ट्रक चलता है 5.5 किलोमीटर। अब हमें पूछा गया है कि 550 किलोमीटर तय करने में कितने डीजल की आवश्यकता होगी, यानी दूरी कितनी है 550 और एवरेज कितनी है 5.5। अब कट कर लेते हैं, जो नीचे का दशमलव है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगा देते हैं। 55 एकम 55, यानी बचा कितना 100, यानी जो हमें आवश्यकता होगी वो 100 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी, जिससे ट्रक 550 किलोमीटर चल सकता है। यानी ऑप्शन नंबर वो जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है।
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें हमें क्या दिया गया है, एक घन है, उसका आयतन दिया गया है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए जहाँ पे भुजा होती है, तो हमें दिया गया है ए क्यूब कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना आता है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है। ए हमने निकाल ली, भुजा निकाल ली हमने घन की 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो घन होता है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a कितना है, 4, 4 इंटू 4, तो ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 4 4 16, 16 इंटू 6 कितना 96। और ये एक्चुअली क्षेत्रफल है तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या एक्स वाई जेड के एक्स वाई और जेड अंकों द्वारा निर्धारित सभी संख्याओं का योग विभाज्य है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक्स वाई जेड से जो भी पॉसिबल नंबर बन सकते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो सकता है, वाई एक्स जेड हो सकता है, जेड एक्स वाई हो सकता है। इस प्रकार जो भी पॉसिबल नंबर है वो लिख लेते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इस प्रकार लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। इसी प्रकार अगले को भी लिखेंगे 100y प्लस 10x प्लस 1z। तो यानी कि ये हम इसी प्रकार तीनों को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100x है, इसमें आ जाएगा 10x, तो 100 और 10 कितने हो गए 110, और जो इसमें आ जाएगा वो 1x हो जाएगा। इसी प्रकार जो टर्म होंगी तो ये कितने हो जाएंगे 100 10 110 और एक 111। इसी प्रकार जो तीनों हैं इनकी हो जाएगी कितनी 111x 111y और 111z। तो 111 कॉमन ले लेते हैं तो x y z। जो टोटल बनेगा वो x y z से तो विभाज्य होगा ही होगा, साथ ही होगा 100, हाँ साथ ही होगा कितने से 111 से। तो 111 तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको अपन तोड़ लेते हैं 3 इंटू 37, 3 इंटू 37 आ जाएगा ये। तो 3 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हम इसको करेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देख लेते हैं 0.14 ये परिमेय संख्या है, 0.1416 और 16 के ऊपर बार लगा है, आवर्ती है, ये भी परिमेय मानते हैं। नेक्स्ट है 0.161 सॉरी 1416, इसमें है 1416 के ऊपर आवर्ती, तो इसको भी हम परिमेय मान लेते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है 0.401400140014 आगे हो सकता है 401450, यानी ये रिपीट हो रही है, हमें पता नहीं कितनी तक, क्योंकि इसमें लगा है डॉट 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 लगा है, तो ये अशांत है बिल्कुल, हमें पता नहीं है कितने तक जा रहा, तो हम इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, तो पी रूट 2√2 की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें कुछ करना नहीं, एक्स की जो है एक्स की जगह 2√2 रख देना है। दोस्तों एक ध्यान देने की बात ये है, एक्स की पावर एक्स यानी अगर लिखें 2√2 की पावर 2√2, ये निकालना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा हमारे लिए
बिल्कुल मतलब इसको हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि ये x की पावर x होगा तो सोल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हो सकता है ये शायद मिसप्रिंट हो गया हो। क्योंकि x की पावर 2 से ये जो क्वेश्चन है ये आपकी NCERT की बुक में भी है, जहाँ पे x की पावर 2 दिया गया है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं x की पावर 2 लेकर। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। x की जगह पर रखते हैं 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 मल्टीप्लाई है x यानी 2√2 और +1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 2√2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में है 2√2 इंटू 2√2, यानी ये भी इसके बराबर है। तो हम ये आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है, यानी क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कट जाते हैं। हमारे पास बचता है +1। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 0 है, ऑप्शन नंबर 2 में जो है आंसर आ रहा है 1। तो जो P है हमारे पास P 2√2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज है 1। तो सबसे पहले देखते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका। 3 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो आपको पता है टोटल कोणों का योग होता है त्रिभुज के 180। तो 180 में हम 15 का भाग देते हैं। तो 15 का भाग देते हैं तो दोस्तों 3 से कर लेते हैं। 3 5 15, 3 6 18, ये बचा 60 और 12 5 60, यानी एक जो अनुपात की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। तो इसके 12 5 60, 12 बार 24 बातिया 36 और ये आ जाएगा 12 7 84। यानी त्रिभुज के हमने कोण निकाल लिए हैं। एक कोण होगा 60 डिग्री, एक होगा 36 डिग्री, एक होगा 84 डिग्री, यानी कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी अधिक कोण नहीं है। तो त्रिभुज सिंपल है, आपको पता चल गया होगा कि न्यून कोण होगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु भी नहीं होगा कि कोई दो कोण हमारे पास बराबर नहीं थे, समकोण भी नहीं होगा और अधिक कोण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का एक विकर्ण उसकी एक भुजा से 25 डिग्री पर नत है, नत मतलब डिक्लाइन है, तो इंक्लाइन है दोस्तों। तो इसमें विकर्णों के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एक आयत बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक आयत बना लिया ABCD। अब इसके विकर्ण दिए गए हैं, ये मान लीजिए O। अब हमें जो दिया गया है वो दिया गया है, ये जो कोण है ये है 25 डिग्री। तो दोस्तों ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि सभी दोनों जो विकर्ण है वो लंबाई में बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 25 का, तो ये 25 25 दो हो गए 50 के। तो जो AOB है यानी ये कोण है, ये कोण कितने हो जाएगा 180 माइनस 50, ये आ जाएगा 130 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो विकर्णों का हमें न्यून कोण पूछा है, 130 अधिक कोण होता है। तो जो BD विकर्ण है इस पे AOB जो बन रहा है ये वाला, एक बार दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूँ फ्रेश। ये हमारे पास O था ABCD। जो ये विकर्ण आया हमारे पास, ये जो एंगल आया ये 130 डिग्री का आया। तो ये जो बचेगा ये कितने का बचेगा 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री का, क्योंकि ये लाइन है, लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। 50 डिग्री देखते हैं हम कौन से में सही है। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ जो 2 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात है। दोस्तों हमें दिया गया है कि आधार समान है और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, यानी ऊंचाई भी समान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, बेस गुणा हाइट। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, इनको दोनों कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो कट हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, 1.2 और इधर अगर देखें तो 1, तो 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी हमें पूछे कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा 2, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 1/2। तो दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। जल्दी ही इसके बाद की जो टेस्ट सीरीज है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।